हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून और राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर के हिसाब से कैसे होंगे, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। फॉर पाइसिस सन मून एंड राइजिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपने अब तक अपनी 2022 की रीडिंग चेक आउट नहीं की है तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मेंशन कर दूँगी। थैंक यू। तो पाइसिस, आइए देखते हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, परसिवियरेंस। ये इंसान जो है थका हुआ है बहुत ज़्यादा इसने डिफ़िकल्टीज फेस की है, बहुत बैटल्स के थ्रू जा चुका है, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है इसने लाइफ में, बट फिर भी ये डटा हुआ है बिकॉज इसको खुद का जो भी इसके ड्रीम्स है, खुद के ये जो भी इसके जो एम्बिशंस है, इसे उससे प्रोटेक्ट करना है। जो गोल्स है, जो इसने डिसाइड किया है कि इसे अचीव करना है, वो इसे अचीव करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एंड इसीलिए ये परसिवियर कर रहा है थ्रू एनी डिफ़िकल्टीज़, थ्रू एनी प्रॉब्लम्स दैट ही माइट एनकाउंटर। बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये अपने मंजिल पर पहुंच रहा है, ठीक है। 5 कार्ड गिरे थे इसलिए मैंने वो नहीं लिए, मैंने वापस रख दिए। ये बहुत ही थकी हुई एनर्जी है, तो इससे मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग किसी अननेसेसरी चीज़ के लिए वरी कर रहे हैं या फियर ऑफ द अननोन, जो चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोच के वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाला। तो डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर और द थिंग्स दैट यू कैनॉट थिंक अबाउट। जो चीज़ें जब आपके सामने आएंगी, जब आपको प्रेजेंट की जाएंगी जो भी चीज़ें हैं, तब आप उनका सामना कीजिए। अभी से अपनी एनर्जी की क्या होगा सोचने में वेस्ट मत कीजिए। रादर दैन दैट आप अपनी एनर्जी जो है वो अच्छे चीज़ों पे, खुद का ध्यान रखने पे और अपना काम एकदम डेडिकेशन के साथ करने में गवाइए, ठीक है। क्योंकि चिंता, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग ये हमेशा इंसान के लिए हानिकारक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आउट इज हायरोफेंट। ये हायरोफेंट वाला कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इफ़ यू नोटिस दीज कीज़, जो भी प्रॉब्लम आपके है, जो भी ताले खुल नहीं रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहे हैं, जो भी है उससे निकालने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर सक्षम हैं। वो बहुत ही, बट उन्हें चाहिए कि आप पॉजिटिव रहे और आप अपने काम पे फोकस्ड रहे। निगेटिवली ये मत सोचते रहिए कि मेरी चीज़ें कभी होंगी नहीं, कभी अचीव नहीं कर पाऊँगा मैं जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, या ऐसे ही रोड ब्लॉक्स आते रहेंगे। इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग निगेटिवली, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। आप अगर निगेटिव ही सोचते रहेंगे तो निगेटिव चीज़ें ही आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में लाने के लिए यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ और अपने ईश्वर पे, अपने स्पिरिट गाइड्स में विश्वास रखिए कि वो आपको सही रास्ते पे गाइड कर रहे हैं।
शायद आप ये जो थके हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये वुंडेड वॉरियर कहलाता है ये कार्ड। तो आप इतने थके हुए हैं कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर कुछ साइंस भेज रहे हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, बट आप इतने थके हुए हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी है कि यू आर नॉट लुकिंग, यू आर अनेबल टू सी दोज साइंस, क्योंकि आपका ध्यान गलत चीज़ों पर है, आपका ध्यान खुद को मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप यू विल बी टेकन केयर ऑफ़। यहाँ पे हायरोफेंट जो आया है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ़, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे गुरु आने वाले हैं। ये बताता है कि आपके जो भी बॉस है, आपके जो भी सुपीरियर्स है, दे आर नोटिसिंग द वर्क, द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन, एंड आपको उसका कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है। ठीक है, आपको जो भी है रेज़, प्रमोशन, न्यू जॉब, ये हो सकता है किसी और कंपनी में अगर आपने अप्लाई किया है तो उन्हें शायद आपका रेज्यूमे, आपके स्किल्स इतने पसंद आए कि वो आपको हायर करें, एंड जो भी आपकी समस्याएं थी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे और क्या बता रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपको फॉर करियर पाइसिस फॉर द नेक्स्ट 6 months। कार्ड्स फटाफट निकल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हाँ, आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। बट डोंट वरी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो दिस इज़ गोइंग टू पे ऑफ। जैसे कि मैंने कहा, आपका काम कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो कोई तो है जो रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उसका जो रिवॉर्ड है, रिकॉग्निशन है, वो आपको मिलने वाला है विद दी 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है एज अ रिज़ल्ट ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन, बिकॉज आपने गिव अप नहीं किया। अंडरनीथ द डेक वी हैव दी 7 ऑफ कप्स। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये सारे ऑफ़र्स आपको मिलने वाले हैं, एंड अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना है, ऑफ़र कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। ये जो सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं 7 ऑफ कप्स में, ये दोनों कार्ड स्पेशली मुझे ये बता रहे हैं, ये पूरा स्प्रेड की बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके वजह से जो सारे ऑफ़र्स आपको आएंगे, उनमें से बहुत से ऑफ़र्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है डिसाइड करने में कि कौन सा ऑफ़र मैं चूज़ करूं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये है प्रैक्टिस का कार्ड, ये है क्राफ्ट्समैनशिप का कार्ड। अगर आप देखेंगे तो ये इंसान, ये मूर्ति पे, ये जो स्टैचू है इस पे काम कर रहे हैं, एंड इनका ध्यान खाली इनके काम पे है। तो क्राफ्ट्समैनशिप, प्रैक्टिस, आपका, आपकी कला, आपकी जो मेहनत है वो है, आपका डेडिकेशन, अगेन कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ। एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है ये रिकग्निशन का कार्ड है, ये है कोलैबोरेशन का कार्ड। तो जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको अच्छे कलीग्स ना होने की वजह से, या अच्छे मतलब आप एनवायरनमेंट में अच्छे नहीं रह रहे हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अगर ऐसे हो रहा था तो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने वाले हैं। ठीक है, आपको कोलैबोरेशन, आपको जैसा माहौल चाहिए, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है टू वर्क। ओके, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। प्रमोशन है, जिनको जैसे जॉब चाहिए, जिनको बिज़नेस में जैसा ग्रोथ चाहिए,
जिनको फेम पॉपुलैरिटी चाहिए वो मिलने वाली है ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 6 months, बट यू विल हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने वाली है, ठीक है। एंड इट मे सीम, ऐसा लगेगा आपको कि शायद कभी मतलब अच्छे रिजल्ट्स में ना पा सकूं, बट वैसे नहीं है। एवरीथिंग दैट बिगिंस मस्ट इवेंचुअली कम टू एन एंड, साइकिल्स होते हैं। तो एक समय का पहिया जब घूमता है ना, तो इवन दो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं है, बट यहाँ पे हायरोफेंट आया है, 3 of Pentacles आया है और 7 of Cups, ये है अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड। तो जो भी काम आपने किया है उसका अब रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। जो भी मेहनत आपने की है उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, ये जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उसके 2 दिन पहले ही ये हुआ था। ये न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न जैन में होता है, तो दिसंबर या जैन में। तो हो सकता है कि वो समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। शायद अगर अब आप इमीडिएटली देख रहे हैं जब मैंने ये वीडियो डाली है, तो हो सकता है कि ऑलरेडी चीज़ें आपको पता चलने लगे, ऑलरेडी चीज़ें इजी होने लगी हो। ये शायद आपकी प्रीवियस ईयर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ आपने जी जान लगाकर मेहनत की, बट कुछ चेंजेस देखने नहीं मिले आपको। बस एक के बाद एक मुसीबतें आती रही। बट नाउ इट इज़ योर टाइम टू शाइन। नाउ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। डू नॉट गिव अप। अगर ये सिचुएशन चल रही है अभी तक आपकी लाइफ में, या थोड़ी और दिन चलने वाली है, जस्ट कीप गोइंग, यू नो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, कब आपको चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या बता रहे हैं। For Pisces, for the next 6 months career, we have inspiration. Yes, your idea is divinely inspired. Take action accordingly to set it into motion. तो ये जो आपकी आइडिया है, ये जो भी आप काम कर रहे हैं, that is going to work out. Just don't give up. Keep taking action. Don't give up. ठीक है. Your hard work is paying off. Have faith in your dreams था, right? So don't stop taking action. Editor, your writing or other creative project benefits from outside help and support. जैसे कि मैंने ये 3 of Pentacles में बताया कि आपको कोलैबोरेशन मतलब अच्छे लोग मिल सकते हैं, अच्छे मतलब सपोर्ट मिल सकता है, गाइड मिल सकते हैं। पहला ही सेंटेंस आई थिंक मैंने हायरोफेंट पे ये कहा था कि आपको अच्छे गुरु कोई मिल सकते हैं। तो विद द एडिटर ये वही है, मतलब किसी चीज़ के लिए हेल्प, मतलब अगर आपको बिज़नेस सेट अप करना है, कोई कंपनी निकालनी है, तो आप सीए से या किसी लॉयर से वो कंपनी सेटअप करने के लिए इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, एंड वो आपको मिलने वाली है। ये जो भी इंसान हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपको हेल्प करने वाले हैं ये, एंड इसके वजह से आपकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है। देन वी हैव मदर मैरी, दी ब्लेसेड मदर इज़ हेल्पिंग यू विथ योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो जैसे कि मैंने हायरोफेंट में ये भी बताया कि आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं, एंड वो देख रहे हैं कि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, एंड आपको रिवॉर्ड्स देने वाले हैं, ठीक है। तो Pisces, इफ़ दिस रेजोनेट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड आई विल सी यू विथ अनदर रीडिंग रियली सून. Until then, please take care of yourself. Bye.